जय माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने फ्री जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, यानी कि फ्री में अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो इसी YouTube के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस और अपनी जो भी परेशानी है वो लिखें और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जानकारी आगे भी जाए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हर महीने अमावस्या आती हैं, लेकिन जब सोमवार के दिन अमावस्या पे तो इसका हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष 2020 20 जुलाई और श्रावण के महीने में सोमवती अमावस्या आ रही है। सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन है और श्रावण का महीना आप जानते हैं कि भगवान शंकर की विशेष पाठ पूजा की जाती है, बड़ा महत्व है पाठ पूजा का। तो श्रावण का महीना, सोमवार का दिन और अमावस्या, तो एक बड़ा ही अच्छा संयोग बना हुआ है, जिसका आप लाभ उठाएं। आपके ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, किसी तरह की कोई अड़चने हैं, कोई आपका रुका हुआ काम है, तो आप इस सोमवती अमावस्या पर जो आज हम आपको 7 महादिव्य प्रयोग बताने जा रहे हैं, आप इन 7 महादिव्य प्रयोगों करके इस सोमवती अमावस्या पर अपना लाभ उठा सकते हैं और अपनी परेशानियां और दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सोमवार से युक्त अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सोमवार और अमावस्या का योग कभी कभी होता है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करके पूजन आदि करने का विशेष महत्व कहा गया है। विशेष करके सोमेश्वर भगवान का पूजन करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। कहा भी गया है, अमासोमेन संयुक्ता कदाचित यदि लभेते तस्याम सोमेश्वरम दृष्ट्वा कोटि यज्ञ फलम लभेते। सोमवती अमावस्या को तीर्थ स्नान, जप, पाठ, पूजा, ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि सहित दान करना विशेष पुण्यप्रद माना गया है। और सूर्य ग्रहण से भी अधिक पुण्य सोमवती अमावस्या का बताया गया है। ग्रहण पर तो सूतक लगता है, लेकिन सोमवती अमावस्या पर सूतक भी नहीं लगता है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या पर दान, पाठ, पूजा आदि करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सोमवती अमावस्या के प्रभाव पर हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, वाराणसी, गयाजी, पुष्कर आदि तीर्थों पर स्नान, दान, जप आदि अनुष्ठान का विशेष महत्व बताया गया है। सिख धर्म के अनुसार भी अमृतसर श्री हरि मंदिर साहिब, आनंदपुर साहिब, कीर्तपुर साहिब आदि तीर्थों पर भी अमावस्या को स्नान, दान आदि का विशेष महत्व होता है। और सोमवती अमावस्या के योग में यदि चंद्रमा अश्विनी, कृतिका, पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, विशाखा, मग्गा, उत्तरा फाल्गुनी, मूला, उत्तराषाढ़ा, श्रवण या उत्तर फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जो है संचरित हो, तो ऐसे योग में तैयार की गई जड़ी बूटी से निर्मित की गई औषधि दवाइयाँ अनेक प्रकार के कायक एवं मानसिक रोगों में लाभकारी होती है। इसके अतिरिक्त सोमवती अमावस्या के वशिष्ठ योग में पितृदोष की शांति, धन संपदा संबंधी परेशानियां, लड़कियां लड़की के विवाह में विलंब, संतान कष्ट आदि बाधाएं एवं कलिष्ठ रोगों की शांति तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म शुद्धि, स्नान, दान, जप, पाठ आदि की दृष्टि से सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है।
इस दिन व्रत धारण करके अपने इष्ट देव एवं भगवान विष्णु एवं शिव पूजन और चंद्रमा तथा पीपल वृक्ष की गंगा जल युक्त दुग्ध पुष्प अक्षत दुग्ध युक्त शुद्ध जल से सेचन एवं फूल फलों मिष्ठान क्षीर यानी कि खीर धूप दीप आदि द्रव्यों से पूजन करके 108 बार पीपल की परिक्रमा करें या 7 परिक्रमा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन वस्त्र फलों का दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। और इस दिन जो है तुलसी के पौधे की भी 108 परिक्रमा करके जो आपने बिगड़े हुए कामों को आप बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको 7 दिव्य महाप्रयोग बताने जा रहे हैं। इन प्रयोगों को आप करके आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। पहला उपाय यह है, सोमवती अमावस के दिन आपने उपाय करना है। अगर आप मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो सोमवती अमावस की रात को, ये रात का बड़ा महत्व है, ये आपने ध्यान देना होगा। बहुत से लोग रत जगा भी करते हैं सोमवती अमावस के दिन पितरों के लिए। तो रात को खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं या फिर अपनी बालकनी में बैठ जाएं और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। चंद्रमा का मंत्रों का जप करना है। खुले आसमान में आप बैठें। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ फ्लैट आदि में तो बालकनी में बैठ सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और दूसरा उपाय, अगर आप अपने जीवन में अनेक बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में अनेक बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, तो काम में अड़चने आ रही हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो सोमवती अमावस्या पर किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान दें। चावल का दान करने से आपके जो काम में रुकावट हैं वो दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। तीसरा उपाय, बार बार मुकदमे की स्थिति बन जाती है, लड़ाई झगड़े की नौबत आती रहती है, तो लंबे समय से मुकदमा चल रहा है, तो फिर सोमवती अमावस पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बढ़िया और रात के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और प्रार्थना के, हे भगवान मेरे पूर्वजों, हे चंद्रमा, हे सूर्य, जो वाद विवाद मुकदमे आदि के केस से मेरा छुटकारा मिले। इस तरह से ये उपाय आपने करना होगा। और चौथा उपाय, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, कोई रोग आपके लग गया है और बहुत से उपाय आपने करे, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो सोमवती अमावस पर संध्या के समय, संध्या का समय होता है सूरज छपने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, तो संध्या के समय जो है 1 लोटा जल अपने घर से भर लें, शुद्ध जल हो, गंगा जल युक्त, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान शंकर, मेरे जो भी रोग है, बीमारी है, जो परेशानियां मेरे शरीर में हैं, वे सब दूर हों। इस तरह से अगर सोमवती अमावस के दिन उपाय आप करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर 5वां उपाय, अगर आप शनि ग्रह से पीड़ित हैं, आपकी राशि में शनि की ढैया या साढ़ स्थिति चल रही है, तो फिर गंगा जल मिश्रित यानी गंगा जल मिला हुआ जल के अंदर काले तिल मिला करके वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए, फिर उससे आपका जो शनि ग्रह से आप पीड़ित हैं, आप शनि ग्रह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। छठा उपाय, लड़का हो या लड़की, उनकी शादी में अगर रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो सोमवती अमावस के दिन पितरों का तर्पण करें। जो लड़की है उसके माँ बाप करें और लड़का स्वयं कर सकता है। ऐसे करने से लड़का लड़की के शादी में जो भी रुकावट है वो दूर होगी और बहुत जल्दी शादी के योग बनेंगे। 7वां और आखिरी उपाय, संतान नहीं हो पा रही है, संतान होने में बाधा है, अड़चन है, तो सोमवती अमावस्या पर पितर गायत्री जप करवाएं। ये बहुत बढ़िया जप है और हमारा बिल्कुल
अनुभव है इसका। अपने जीवन में बहुत ऐसे उपाय किए हैं। पितृ गायत्री का जप करने से जो है संतान का योग अगर नहीं बन पा रहा है तो संतान का योग बन जाता है। तो सोमवती अमावस्या पर जो है पितृ गायत्री का जप करवाएं। ये सोमवती अमावस्या से 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन पहले आपने शुरू करवाना होगा और ये 1.25 लाख की संख्या में करवाना होगा। इसके बाद दशांश हवन हो, तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन, ये किसी योग्य और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाए तो मेरा पूरा विश्वास है पितृ महाराजों की कृपा होगी और आपके संतान प्राप्ति होगी। तो ये थे 7 दिव्य प्रयोग। इन उपायों को, इन प्रयोगों को करके आप भी इनका लाभ उठा सकते हैं। और श्रावण के महीने में जो सोमवती अमावस का जो संयोग बना हुआ है बहुत अच्छा योग है, इसका आप लाभ उठाएं। अपने पितरों का और देवी देवताओं का पूजन करके आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वे सब दूर होंगी। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता की।